देखिए बेटा, हमारा क्वेश्चन है इक्तबास या पैराग्राफ की तशरीह का। ये चेंज हुआ है इस साल। पहले 2 पैराग्राफ आते थे 5-5 नंबर के, अब आएंगे 2 पैराग्राफ, मगर हमने 2 में से 1 अटेम्प्ट करना होगा और वो 10 नंबर का होगा। क्वेश्चन वही 10 नंबर का है जैसे पहले होता था, लेकिन अब उसमें चेंज ही आई है 9th क्लास के लिए कि उसमें एक ही पैराग्राफ हमने 2 में से अटेम्प्ट करना होगा, हमारे पास चॉइस होगी और वो 10 नंबर का होगा। तो हमने कैसे अटेम्प्ट करना है? पहले नंबर पे हमने हेडिंग देनी है हवाले मतन की, हवाले मतन। इसमें हम 2 हेडिंग या 2 चीज़ें मेंशन करेंगे, एक सबक का उन्वान और एक मुसन्निफ का नाम। एक एक नंबर इन दोनों का होता है। नेक्स्ट हम हेडिंग देते हैं, सेकंड हेडिंग, वो है हल लुगत की, हल लुगत। अब जो पैराग्राफ होता है उसमें 3 लफ्ज ऐसे होते हैं जिनको अंडरलाइन किया गया होता है। अब उन अल्फाज के हमने मीनिंग्स लिखने हैं। ये 3 नंबर के होते हैं, हर एक लफ्ज का 1 नंबर होता है। 3 नंबर होंगे इसके। हर लुगत के वर्ड्स के हमने मीनिंग्स लिखने हैं जो अंडरलाइन किए गए 3 लफ्ज होंगे, हर एक लफ्ज का 1 नंबर होगा। फिर फर्दर हम हेडिंग देंगे तशरीह की। अब ये जो तशरीह की हेडिंग होगी इसके 5 नंबर होंगे। इसमें हमने क्या करना है, पहले फ़नी महासिन लिखने हैं, जो मुसन्निफ के फ़नी महासिन हैं जो हमने याद किए हुए हैं कॉमनली 2 लाइनों के अंदर, वो हमने लिखने हैं। और उसके बाद फिर उस मुताल्लिका पैराग्राफ की तशरीह करनी है। ये जो तशरीह है कम अज़ कम आपकी 1 पेज पे होनी चाहिए। ये जस्ट तशरीह आपकी कम अज़ कम 1 पेज पर होनी चाहिए, 1 सफ़ा उस तशरीह का हो जाए। इसमें आपने रेलिवेंट शेर भी ऐड कर सकते हैं, रेलिवेंट कोटेशन भी ऐड कर सकते हैं मार्कर के साथ। तो बल्कि वो ज़्यादा अच्छा है कि आप हर एक पैराग्राफ के बाद एक उसकी कोई कोटेशन लिख देते हैं या फिर रेलिवेंट शेर लिख देते हैं, और फिर हर पैराग्राफ में 2 लफ्ज मार्कर से भी हाईलाइट करने हैं। तो ये इसका तरीका है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, 2 पैराग्राफ गिवन होंगे, 2 में से हमने 1 अटेम्प्ट करना होगा। उसमें हमने 3 हेडिंग्स बनानी होंगी। पहले नंबर पे हवाले मतन की हेडिंग है, इसमें हम 2 चीज़ें मेंशन करेंगे कि उस पैराग्राफ का सबक कौन सा है और उसका मुसन्निफ कौन है। 2 नंबर इसके होंगे, 1 नंबर इसका होगा, 1 नंबर इसका होगा। फिर हम सेकंड हेडिंग देंगे हल लुगत की। इसमें 3 वर्ड होंगे उस पैराग्राफ के अंदर जिनको अंडरलाइन किया गया होगा, उनके हमने मीनिंग्स लिखने हैं और फिर तशरीह करेंगे हम उस पैराग्राफ की। तो ये 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन होता है, जो हमने 2 में से कोई 1 पैराग्राफ अटेम्प्ट करना।